हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय मिनिएचर गार्डन पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समर में हम जो भी प्लांट्स या फिर वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसके लिए जो एक परफेक्ट सॉइल मीडिया हम किस तरीके से बनाते हैं उस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। बिल्कुल ही वेल ड्रेन एंड लाइट वेटेड सॉइल मिक्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्स रेडी करनी होती है। हमारी सॉइल मिक्स जितनी अच्छी और जितनी रिच होगी उतना ही हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देगा। अगर हमारी प्लांट की सॉइल ही न्यूट्रिशन रिच नहीं होगी और बिल्कुल प्लांट के अकॉर्डिंग पोरस या फिर वेल ड्रेन नहीं होगी तो हमारा प्लांट भी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वह मर जाएगा। इसलिए सभी तरीके के प्लांट्स के लिए बिल्कुल ही वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ज़रूरत होती है। ऐसी सॉइल मिक्स की ज़रूरत होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। जब भी हम इसमें वाटरिंग करें वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए 2 से 3 मिनट में ही। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही लाइट वेटेड और बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारी सॉइल बिल्कुल पोरस बने। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही बात शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाने के लिए। तो हमें सॉइल मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले गार्डन की सॉइल ले लेनी है। आप कहीं से भी सॉइल को ला सकते हैं। आपके आसपास यदि खुदाई वगैरह हो रही है तो आप वहाँ से सॉइल ला सकते हैं, या फिर किसी पार्क से भी आप सॉइल को ला सकते हैं। तो कोई सी भी कैसी भी आपकी सॉइल आपको ले लेनी है। आपकी सॉइल चाहे काली हो, पीली हो, लाल हो या कैसी भी हो, आपको सॉइल ले लेनी है। उसके बाद हम लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट में गर्मियों में यूज़ करता हूँ क्योंकि यह मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड रखती है और ज़्यादा गर्मी में हमारे प्लांट्स को हमें बार बार वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि यह हमारे प्लांट को मॉइस्चर रखने में हेल्प करती है। आप अगर कोकोपीट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सॉइल को एकदम भुरभुरी और पोरस बनाता है और लाइट भी बनाता है, जिससे कि हमारी सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही परफेक्ट बनता है। ये भी एकदम हल्की और भुरभुरी सी होती है। ये बेसिकली नारियल का बुरादा होता है जो कि हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। इसकी मॉइस्चर लेवल को होल्ड करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे कि हमें गर्मियों में बार बार अपने प्लांट को वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ कंपोस्ट। हमें कंपोस्ट अच्छे से सड़ा हुआ लेना है। आप कोई सा भी कंपोस्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो यह गोबर की सड़ी हुई खाद है। आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पर जो अवेलेबल हो आप वो कंपोस्ट इसमें ऐड करें। उसके बाद इसमें हम बजरी यानी रेत का भी इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे घर मकान बनाने में जो सैंड यूज़ होती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। यह हमारी सॉइल को पोरस बनाता है। अगर आपकी सॉइल ज़्यादा ही क्लेई है और उसमें सैंड की मात्रा कम है तो आप उसमें सैंड मिला सकते हैं, और अगर आपकी सॉइल पहले से ही सैंडी है तो आप सैंड को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें चाय की पत्ती की खाद, सरसों की खली, लकड़ी की राख, फंगीसाइड पाउडर और नीम की खली को भी ऐड करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको कितनी मात्रा में लेनी है जिससे कि एकदम परफेक्ट लाइट वेटेड सॉइल मिक्स रेडी हो सके। तो इसके लिए आप इस तरीके से एक मेजरमेंट के लिए कुछ ले लें। जैसा कि मैंने ये पॉट लिया है, इस तरीके से आप मेजरमेंट करने के लिए कुछ ले लें, या फिर मैं प्रतिशत के हिसाब से बता दूंगा तो आप उस हिसाब से भी सॉइल मिक्स रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इससे मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको एक पार्ट इस गमले का ले लेना है, यानी कि 40% आपको सॉइल ले लेनी है। देखिए, और इसको मैं अच्छे से पलट लेता हूँ।
देखिए 40% के करीब मैंने इसमें सॉइल ले ली है। अगर आपकी सॉइल इस तरीके से डेले हों या फिर थोड़ी आपको लग रहा है कि मोटी मोटी सॉइल ज़्यादा है, ठोस वाली, तो आप इसे छान कर ही यूज़ करें। अच्छे से इस तरीके से आप सॉइल को छान लें ताकि जो बेकार चीज़ें होंगी वो आपकी ऊपर रह जाएंगी और बढ़िया सॉइल आपकी नीचे आ जाएगी। तो आप हमेशा सॉइल को छान कर ही यूज़ करें। अब हमें इसका आधा पार्ट यानी कि अपनी सॉइल का आधा पार्ट हमें कोकोपीट का ऐड करना है, यानी कि 20%। अगर हमने 40% अपनी गार्डन की सॉइल ली है तो उसका हाफ यानी 20% हमें इसमें कोकोपीट ऐड करनी है। तो चलिए देखिए, अपनी सॉइल की हाफ मैंने इसमें कोकोपीट ऐड कर ली है, देखिए। और सॉइल का हाफ यानी 20% ही हमें इसमें कंपोस्ट को ऐड करना है। कंपोस्ट भी हम इसमें 20% के करीब ऐड करेंगे, यानी कि हाफ ये पॉट, देखिए इस तरीके से। और 10% के करीब हम इसमें अपनी सैंड को ऐड कर लेंगे। तो 10% के करीब हम इसमें अपनी सैंड को ऐड कर देते हैं। तो सारा कुछ मिला के हमारा हुआ 90%। 40% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% सैंड। तो हमारा ये सब मिला के हुआ 90%। अब 10% में हम थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिशन देंगे, जिसमें कि हम चाय की पत्ती की खाद देने वाले हैं। थोड़ी सी हमें अंदाज से 1 मुट्ठी के करीब चाय की पत्ती की खाद इसमें ऐड कर देनी है। और 1 मुट्ठी के करीब ही सरसों की खली को हम ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो करें, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ को। इनके अलावा आप बोल मील को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो 2 चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उन्हें तो आप कंपलसरी अपनी पॉटिंग मिक्स में ऐड करें, क्योंकि यह हमारे पॉटिंग मिक्स को और भी ज़्यादा रिच बनाता है। तो हम इसमें 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली को ऐड कर देंगे। नीम की खली ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे प्लांट इस सॉइल में से जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सबको दूर करता है और साथ ही हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी देता है। और साथ में हम इसमें वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। यह हमारे प्लांट को पोटेशियम प्रोवाइड करता है और साथ ही सॉइल की सारी समस्याओं को दूर भी करता है। तो आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है तो आप इसकी जगह फंगीसाइड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड पाउडर को भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लें। अगर रेशियो लेने में कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि सब चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी सॉइल एकदम बढ़िया और न्यूट्रिशन रिच बने। तो हमने अपनी सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख ही सकते हैं सॉइल कितनी पोरस और लाइट वेटेड बनी है। देखिए, अगर आपकी सॉइल क्लेई की मात्रा ज़्यादा होती है तो आप अपनी सॉइल को इस तरीके से बंद करके देखें। टाइट आपको बंद करके देखनी है और खोलने पर अगर आपकी सॉइल इस तरीके से ब्रेक हो रही है तो आपकी सॉइल बिल्कुल परफेक्ट है, वेल ड्रेन है। और अगर आपकी सॉइल इस मुट्ठी बांधने पर बिल्कुल लड्डू सा बन रहा है तो आपकी सॉइल में क्ले की मात्रा ज़्यादा है, तो आप उसमें कोकोपीट या फिर सैंड थोड़ा और ऐड कर सकते हैं अपनी सॉइल के अकॉर्डिंग। देखिए, मेरा बिल्कुल भी लड्डू नहीं बन रहा है, मेरी सॉइल बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी पानी खड़ा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से एकदम परफेक्ट न्यूट्रिशन रिच पॉटिंग मिक्स तैयार करें और अपने सभी प्लांट्स के लिए को इस पॉटिंग मिक्स में लगाएं। आपके प्लांट्स खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हेल्दी रहेंगे। आप इस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल अपने सभी तरीके के इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स या वेजिटेबल प्लांट्स में कर सकते हैं। ये हर तरीके के प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है। तो आप भी इसी तरीके का सॉइल मिक्सचर बनाएं और अपने प्लांट्स को ऐसी सॉइल में लगाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा ऐसी कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।